हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है, एकदम डिटेल में मित्र कवर किए। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। आज हमारा टॉपिक क्या है? समास है। समास के आज हम लोग समझेंगे हमें समास में कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या क्या चीज़ें होता है समास में, इनके बारे में एक पृष्ठभूमि बनाएंगे आज। और कल से जो है हम एक एक टॉपिक करके अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय इत्यादि को एक एक लेक्चर में बेहतरीन तरीके से, एकदम डीप तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। तो मित्र, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्र, समास को पहले तो हम कुछ बातें को जानते हैं। समास शब्द जो है, समास शब्द जो है, शब्द अशु धातु में। समास शब्द क्या है? अशु धातु में। समास शब्द जो है अशु धातु में किससे बना? सम उपसर्ग से बना है। अशु धातु में सम उपसर्ग से बना है। इतनी बात क्लियर हुई मित्र। समास शब्द जो है अशु धातु में सम उपसर्ग से बना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है दोस्त? दूसरा पॉइंट क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है दोस्त? संक्षेप। समास का अर्थ क्या क्या होता है दोस्त? संक्षेप हुआ, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण, या कहीं कहीं आपको मिलेगा कम करना या घटाना। इतना मित्र आपको आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं। सब समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त करना, या संक्षेपीकरण आए, या कम करना या घटाना आता है। तो आप क्या बताएंगे? समास का अर्थ हो गया। ठीक है मित्र। अब इसके बाद हम नीचे और पॉइंट में आते हैं। तीसरे पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्त? तीसरा पॉइंट, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम ये भी पूछा जाता है। तो क्या होता है? व्यास होता है। इतना बात क्लियर हुई मित्र। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं, हम बढ़ते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? तो चौथे नंबर और एक पांचवा नंबर। चौथे नंबर पे लिखिए समास के भेद। समास के समास के 6 भेद होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? कितने भेद होते हैं? 6। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः या मुख्य, कितने भेद? मुख्यतः या मुख्य जो होता है, कितने भेद होते हैं? कितना बताएंगे? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। यहाँ 4 कैसे हुआ आगे चल के हम लोग देखेंगे। जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। तो जब हम लोग एक एक करके टॉपिक करके पढ़ेंगे, एक एक समास के बारे में अध्ययन करेंगे मित्र, बहुत डिटेल में हम लोग, मजा आ जाएगी क्लास। आप पूरा देखिएगा समास का। ये हो गया। ठीक है मित्र। अब आते हैं समास की परिभाषा लिखते हैं। समास की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अगर हम बोलते हैं शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और जो होता है वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है मित्र? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है।
कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। शब्दों के मेल को संध कहा जाता है। सा सा करके आप उच्चारण भी करेंगे समास का, और इसका शब्दों के मेल को संधि कहते, सॉरी समास कहते हैं। वर्डों के मेल को, दो वर्डों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। तो यहाँ लिखिए, एक और पॉइंट में लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नवीन अथवा सार्थक शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्त? समास कहा जाता है। समास कहा जाता। इतना बात क्लियर हुई। जैसे प्रयोगशाला हुआ, प्रयोगशाला हुआ। अब इसको देखिए, प्रयोग प्लस शाला बराबर क्या होता है? प्रयोगशाला। ये हुआ समास। और विग्रह किसे कहा जाता है? समास विग्रह। समास विग्रह जिस तरीके से संधि में संधि विच्छेद होता है, और उसी तरीके उसमें विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है। समास दोनों में अंतर अगर देखेंगे, संधि में विच्छेद होता है और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को या के लिए। इतने बात क्लियर हुई। इतना बात क्लियर हो गई ना मित्र? इसी तरीके से आप लिखिएगा। क्लास में टाइम लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा, आप देखिएगा इसे। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं समास के भेद जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समास के भेद, आगे बढ़ते हैं दोस्त। समास के भेद की ओर बढ़ते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? अगर ऐसे पूछता है तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, आइए समास के भेद देखते हैं। समास के जो 6 भेद होते हैं उन्हें देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है दोस्त, समास के 6 भेद हम लिखते हैं। पहला कौन सा भेद है? अव्ययी भाव समास। अव्यय अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और दूसरा क्या आ जाता है दोस्त? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा क्या आ जाएगा दोस्त? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास। पांचवें नंबर पे क्या पढ़ेंगे दोस्त? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। छठे नंबर पे क्या पढ़ेंगे मित्र? बहुव्रीहि समास। कितना बात क्लियर हुई दोस्त आपको? चलिए आगे इनके बारे में लिखते हैं। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है।
और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय की ओर आते हैं, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, या बोले दोनों कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? चलिए आइए इनके बारे में देखते हैं। इतना बात क्लियर हो गई। अब देखें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में आप लिखिए, कारक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यहां लिखिए आप, कारक विभक्ति के अनुसार, कारक विभक्ति या परसर के अनुसार तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और उपभेद तत्पुरुष समास के कितने होते हैं? उपभेद पूछता है, आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। आइए देखते हैं कौन 6 होते हैं। तो 6 लिखिए आप इसी तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्त, 6 लिखिए। पहला क्या हो जाएगा? कर्म कारक, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में और संबंध का, की, के, और इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में, पर। ठीक है दोस्त, नोट्स में आप लिखिए, नोट में आप लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए, इसी के पास में लिख लीजिए आप नोट। कर्ता एवं संबोधन कारक समास में प्रयोग नहीं होता है, समास में प्रयोग नहीं होता है। अब हमने उपभेद जो बताया 8 कौन कौन से होते हैं, इसी के अंतर्गत जो होता है 6 ये हो गए। 7 नंबर पे आप लिख लीजिए कर्मधारय, और 8 नंबर पे लिख लीजिए आप, क्या होगा? द्विगु समास। तो अगर आपसे पूछा जाता है तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। अगर पूछते हैं कारक विभक्ति के अनुसार या परसर के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। किस कारक का जो है प्रयोग समास में नहीं किया जाता है, तो कौन कौन से हैं? 2 होगा। एक कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है,
और दूसरा कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्त? संबोधन विभक्ति का प्रयोग समास में नहीं किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं जो है द्वंद्व समास के भेद। अब आते हैं हम देखते हैं द्वंद्व समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आप लिखिए यहाँ द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के मुख्यतः कितने भेद? तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? आप लिखिए यहाँ कौन कौन से हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखिए। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और जो है कौन सा हो गया थी मित्र? यस, वैकल्पिक। ये हो गए। अब आते हैं हम लोग किसके पास? बहुब्रीहि समास के पास आते हैं दोस्त। बहुब्रीहि समास के पास आते हैं, यहां सही से लिख लीजिए, वैकल्पिक है। अब आते हैं दोस्त हम लोग किसके पास? बहुब्रीहि समास के पास। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बहुब्रीहि समास के बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद होते। इतनी बात क्लियर हुई। कौन कौन से भेद होते हैं यहाँ नोट डाउन करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में क्या आ जाएगा? समाधिकरण बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण, समाधिकरण, व्याधिकरण और जो मित्र एक और व्यतिहार भी आता है, व्यतिहार। और एक कौन सा बचेगा आपका? एक कौन सा बचेगा दोस्त? तीसरा नंबर पे कौन बच रहा है? एक तुलना किया जाता है, तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्त, इतना हुआ। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है, यही आज की पृष्ठभूमि है। हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है दोस्त, आप जो है इसी तरीके से बनाइएगा। कल हम जो है एक एक समास करके अध्ययन करेंगे एक बेहतरीन तरीके से, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्त। बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है एक एक करके समास के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि जो है हमारा कुछ एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमें एक बार पढ़ लें, दोबारा पढ़ने की ताकि जरूरत ना हो। हम जो है इसी को रिवीजन करते रहें मित्र। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में कल। अगर क्लास पसंद आती हो मित्र, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, इतना सारा मैटर आपको हम दे रहे हैं, आपका भी एक कर्तव्य बनता है मित्र, कहने की जरूरत नहीं है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर करिए और जो है लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।